रिंकू सिंह, आप अब तक इस रिंकू सिंह को जानते थे कि वो रिंकू सिंह है जो लास्ट में आता है, फिनिशर का रोल निभाता है। लेकिन इस रिंकू सिंह की 39 गेंदों पर 68 रन की जो पारी आई है, अगर आप इस पारी को ऑन पेपर देखेंगे तो आप कहेंगे यार यही तो करता है ना रिंकू, कि कम बॉलों में ज्यादा रन मार देता है। अगर 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट दिखता है तो वो रिंकू के लिए नॉर्मल है, क्योंकि आईपीएल में कोई कहानी जो बनकर बाहर आई है तो उस कहानी का जो सबसे अहम किरदार कोई है तो वो रिंकू सिंह है, क्योंकि रिंकू सिंह ने 2023 के आईपीएल को अपने नाम कर लिया था। जीत हार सब एक तरफ और रिंकू की कहानी एक तरफ। लेकिन जिस तरह से रिंकू टी20 खेल रहे हैं, अपने स्टैचर में ग्रो हो रहे हैं, अपने शेड्स दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि रिंकू सिर्फ फिनिशर नहीं है। क्योंकि सवाल ये उठ रहा था कि ठीक है, रिंकू वो है जो आता है लास्ट में रन मार के चला जाता है, लेकिन रिंकू का असल टेस्ट तब होगा जब किसी दिन इंडिया की जल्दी में विकेट गिर जाएगी और उसके बाद रिंकू को आकर के पारी संभालनी पड़ेगी। क्या रिंकू सिर्फ मारने वाले हैं कि 12-13 बॉल खेली या 20 बॉल खेली और 40 रन मार के चले गए, या फिर रिंकू वो भी है जो आकर के रुक सकते हैं, थम सकते हैं, डिफिकल्ट पिच पे स्कोर कर सकते हैं। रिंकू ने उस बात का जवाब दे दिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, दूसरा टी20। 55 पर 3 गिर गई थी, रिंकू आते हैं और रिंकू के साथ सूर्य कुमार स्ट्राइक पर होते हैं और वहां पर जो रिंकू ने स्टेबिलिटी दिखाई, रिंकू ने 9 चौके लगा दिए लेकिन रिंकू के बल्ले से छक्का नहीं आया था। और उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि यार ये रिंकू नहीं देखा, इस रिंकू को नहीं देखा था जो रुक करके खेल रहा था, जो बड़े इत्मीनान से खेल रहा था। और मौका मिलते ही 14वें ओवर में मौका मिला उनको, 13वें ओवर में वहां पर उन्होंने 2 चौके लगाए बैक टू बैक पहली 2 बॉल में। फिर उसके बाद 15वें ओवर में फिर मौका मिला, फिर पहले 2 ओवर में बैक टू बैक चौके लगाए और एक ओवर में 2-3 चौके, एक ओवर में 2 चौके। यहाँ पर फिर ऐसा लगा कि गेम एकदम शिफ्ट हो गया। अभी तक तो रिंकू बड़े इत्मीनान से खेल रहे थे, अचानक से 2 ओवर में 5 चौके लगा दिए। तो जहां पर 4 चौके दिख रहे थे वहां 9 हो गए। और फिर उसके बाद आते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में वो जहां पर बाउंड्री आप यूजुअली देखेंगे अगर इंडिया में तो 65 68 ये बाउंड्री के 68 मीटर्स का ये पूरा मेजरमेंट होता है। लेकिन कल अगर आप बाउंड्री लाइन देखेंगे तो वो कुछ एक साइड पर आप देखेंगे तो 82 83, एक साइड पर 77, मतलब लंबी बाउंड्री थी। और वहां पर 6 मारने का मतलब है यू नीड अ लॉट ऑफ करेज कि आप उतना लॉन्ग हिट कर पाओगे, बिकॉज यूजुअली किसी मैदान में अगर आप 85 हिट करोगे वो किसी भी डायमेंशन पर और किसी भी एरिया में वो 6 ही होगा। लेकिन कल वाले मैदान में जिसकी डायमेंशन इतनी बड़ी थी, वहां पर भी रिंकू ने जरूरत पड़ने पर अपनी स्ट्राइक चेंज की, जरूरत पड़ने पर अपने अपने वो जो दूसरे वाले रिंकू को आप जानते हो जिसको हमने आईपीएल में देखा, उस वाले वर्जन को लेकर आए और वहां पर बिल्कुल स्ट्राइक चेंज कर दी। तो जिस तरह से कल रिंकू ने बल्लेबाजी करी है, हमें जो सवाल उठ रहे थे कि क्या रिंकू स्थिरता से खेल सकते हैं, क्या रिंकू उस टाइम पर आकर के परफॉर्म कर सकते हैं जहां पर आपको जल्दी विकेट गिर जाती है, 2-3 विकेट गिर जाती है कम रन पर, तो रिंकू ने दिखा दिया कि आप अगर लास्ट 2 ओवर में चाहते हो कि मैं आकर के हार्ड हिटिंग करूं, मैं वो भी कर लूंगा। अगर आप ये चाहते हो कि शुरू में विकेट्स गिर गई हैं, मैं वहां पर आके पहले पारी को संभालूं, मैं वो भी कर दूंगा। और मैच के बाद जब रिंकू से पूछा गया तो रिंकू ने कहा कि सूर्या भाई ने मुझसे कहा था कि देखो पिच थोड़ी सी मुश्किल है, पहले इसको समझो और फिर खेलो। और फिर मैंने खेला और लास्ट में जरूरत पड़ने पर मैंने वो 6 भी मार दिया। और वो जो कांच टूटा ना उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे 6 ने कांच तोड़ दिया, वो बाद में आप लोगों ने मुझे बताया तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, जरूरत पड़ने पर लास्ट में उसकी जरूरत थी इसलिए मैंने वहां पर गियर शिफ्ट करा। तो बात सीधी तय है कि ये जो बाउंड्रीज आ रही हैं, जो कांच टूट रहे हैं, ये सवाल सिलेक्टर्स पर है। और जो टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है, वही बात हो रही थी ना कि कहां पर आप फिट करेंगे, तो वो आपकी हेडेक है, आप फिट कहां पर करेंगे। मौका जब जब मुझे मिलेगा मैं परफॉर्म करूंगा। अब वही बात है, दरवाजा खुल नहीं रहा है, कांच खुल नहीं रहा है तो तोड़ के अंदर आएंगे। लेकिन अब देखना यह है कि रिंकू सिंह को कहां पर टीम एडजस्ट करती है। जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो, आयरलैंड सीरीज हो या फिर अब साउथ अफ्रीका सीरीज हो, इररिस्पेक्टिव, अभी तक एशिया के अंदर की बात हो रही थी, एशिया के बाहर गए, वहां भी खेला, पहला टी20 हाफ सेंचुरी भी लेकर आ गए। तो अब यहां से रिंकू सिंह जो है वो फैंस के बहुत चहीते बन गए और ये वो खिलाड़ी है जो एक बार फिर से आपको सपने दिखा रहा है, वही सपने जो एमएस धोनी ने दिखाए थे। अब देखना यह है कि टी20 वर्ल्ड कप में क्या इस खिलाड़ी को जगह मिलती है, और अगर जगह मिलती है तो क्या वो सपने जो धोनी ने पूरे करे थे वो रिंकू पूरे कर पाएंगे या नहीं। आपसे जाते जाते सवाल, क्या आपको लगता है कि धोनी की वो जो फिनिशर वाली इनिंग थी, वो जो फिनिशर वाली पोजीशन थी, उसको रिंकू अच्छे से निभा पाएंगे या नहीं? इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर जाए।